फिक्र के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही कम समय में दमोह जिले में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी एक अलग मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संगठित करने में अपना काफ़ी प्रयास किया है और यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी को दमोह क्षेत्र में एक अलग ही मजबूती प्रदान की है। हमारे साथ हैं प्रीतम सिंह लोधी जी, जिनसे आज हम बात करेंगे उनके जीवन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन तक। भैया, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद भैया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक छोटे से गांव से आप जिला अध्यक्ष तक आप पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के, जिस पद तक पहुंचने में काफ़ी लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और आप काफ़ी कम समय में आप यहां तक पहुंचे। कैसे ये एक सफ़र आपने तय किया? सबसे पहले तो मेरा बहुत छोटा सा गांव है। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे। मैं यहां दमोह में पढ़ाई करने आया था। उसके बाद जब मैं कक्षा 9वीं में था, उस समय मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ गया था। हमारे अभी ज़िले के उपाध्यक्ष हैं संजय सेन जी, उस दौरान वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो एक स्कूल बंद का ऐसा कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ था। उस दौरान मैं जैन स्कूल में पढ़ता था, तब मेरी पहचान संजय सेन जी से हुई और उन्होंने स्कूल बंद करवाए थे। फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद की बैठकों में जाना प्रारंभ हुआ था। तो सन 98 से लेके विद्यार्थी परिषद में निरंतर मैं काम करता रहा। फिर उसके बाद मैं दमोह जिले का जिला संयोजक भी बना। छात्र संघ चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद से शुरू की। फिर 2004 से लेके 2011 तक मैं विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक के रूप में काम करने लगा और मैं छतरपुर ज़िले का संगठन मंत्री बन के दमोह से गया था। उस दौरान हमारे इस महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हुआ करते थे। हमारे संभाग के संगठन मंत्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी हुआ करते थे। उनके मार्गदर्शन में छात्र राजनीति प्रारंभ की और छात्र राजनीति से जब हम लोगों ने प्रारंभ की थी, उस दौरान मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा में काम करूंगा। निश्चित ही छात्र राजनीति में मज़ा आता था, इसलिए छात्र राजनीति करते थे। और फिर विद्यार्थी परिषद जैसा एक अनुशासित संगठन हमें काम करने के लिए मिला, जिसमें मैंने अपने जीवन में अनुशासन भी सीखा, छात्र जीवन में रहते हुए भी अनुशासन प्रिय राजनीति की और धीरे धीरे कब इतनी समझ विद्यार्थी परिषद में काम करते करते डेवलप हो गई कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं चलता है। और जब 2011 में मैं विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक जीवन से लौटकर दमोह आया, तो यहाँ मेरे जो विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक के दौरान के लोग थे, उन सबसे बातचीत हुई। तो निश्चित ही युवा मोर्चा में काम करने की इच्छाएं प्रकट हुई। जब युवा मोर्चा में काम करने की इच्छाएं प्रकट हुई तो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और युवा मोर्चा के लोगों से बातचीत प्रारंभ हुई। तो पहली बार मुझे युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने में सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार मैं जब नरेंद्र व्यास जी जिले के अध्यक्ष थे, उस दौरान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बना। और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने के साथ ही मैंने पूरे दमोह जिले में, हमारे उस दौरान 13 मंडल हुआ करते थे, 13 ही मंडलों में युवा मोर्चा का गठन, फिर उसके बाद 10 बूथ 1 यूथ का जो हमारा नारा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो उसे साकार करने का मैंने भरपूर प्रयास किया। और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 10-10 युवाओं का गठन किया। और उस दौरान जो मैंने संगठन सीखा, वो संगठन को मजबूती दी। तो निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बैठा नेतृत्व, प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व होता है, वो देखता है कि कौन कार्यकर्ता कितनी लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ काम करता है। तो निश्चित ही हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को हमारे प्रदेश नेतृत्व ने परखा और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके दमोह जिले के अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। निश्चित ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को
ज़िले की बागडोर सौंपी और उन्होंने जो अपेक्षाएं हमसे की थी, निश्चित ही उस अपेक्षा पर खरा उतरने का हम सभी काम कर रहे हैं। पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो अभी युवा लॉबी हमने गठन की है, निश्चित ही उसमें अनुभवी लोग भी हैं, हमारे रूपेश सेन जैसे अनुभवी लोग, संजय सेन जैसे अनुभवी लोग भी हैं। तो हमारे युवाओं में भी हमारे साथ हमारे ब्रज गर्ग जी, हमारे अमित बजाज जी, ऐसे युवा साथी भाई हमारे सतीश तिवारी जी, वो पहले भी महामंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए हम गोपाल पटेल, रामेश्वर चौधरी ऐसे प्रमुख चेहरों के साथ पूरे ज़िले भर में एक मजबूत टीम के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित ही जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमसे अपेक्षा की है, उस अपेक्षा पर खरा उतरने का काम हमारी पूरी टीम कर रही है। और अभी हाल ही में हमारे दमोह में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि पूरा प्रदेश नेतृत्व यहाँ था। उस उपचुनाव में पूरे प्रदेश नेतृत्व ने उपचुनाव का नेतृत्व किया, उनके साथ काम करने का हम सभी युवाओं को सौभाग्य मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना मैं अपने पूरे कार्यकाल में नहीं सीख सकता था, उतना मैंने उन 25-30 दिनों में सीखने को मिला है। जिन 25-30 दिन में मेरा पूरा प्रदेश नेतृत्व दमोह में रहा, उनका सबका आशीर्वाद और सबका मार्गदर्शन और उनके साथ काम करने का जो अवसर मिला है, निश्चित ही मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। उससे मेरी संगठन की जो निर्णय लेने की क्षमता है या संगठन को मजबूती देने का काम है, वो निश्चित ही इस उपचुनाव के कारण मुझे बहुत बड़ा एक बल मिला है। और आगे काम करने का जो अवसर मिलेगा तो निश्चित ही उन अनुभवों को शेयर करते हुए और मैं काम करूंगा, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये आपसे जानना चाहेंगे कि नए मंडल अध्यक्षों का गठन किया गया है, उनको सामने लाया गया है और पुराने 5 मंडल अध्यक्षों को हटाया गया है, तो क्या कारण रहा इस उथल पुथल का कि चुनाव के बाद ही 5 मंडल अध्यक्षों को हटाया गया और फिर नए मंडल अध्यक्ष नए आए हैं, तो क्या कारण रहा? उपचुनाव में जिस प्रकार से हम लोगों को उम्मीद थी कि हम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव जीतेगी, लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम उसके विपरीत आए। हमारे पूरे प्रदेश नेतृत्व ने मेहनत की, हम सभी ने मेहनत की, लेकिन जिन मंडलों से हमें अपेक्षा थी कि इन मंडलों में हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, जो पोलिंग हम बहुत अच्छे मतों से जीतते थे, पिछले निरंतर कई वर्षों से हम जिन पोलिंगों पर जीतते आ रहे थे, वो पोलिंग भी जब हम हारे तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व को ऐसा लगा कि निश्चित ही इसमें जो वर्तमान मंडल अध्यक्ष थे या वर्तमान मंडलों में टीम थी, उनकी उतनी सक्रिय भूमिका नहीं रही होगी। इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें अलग किया और फिर अलग करने के साथ हाल ही में अभी 17 तारीख को हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हमारे सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई, 5 मंडल अध्यक्षों की। 5 मंडल अध्यक्ष बड़े ही ऊर्जावान हैं और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। परसों उनका स्वागत सम्मान समारोह हुआ, बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत और सम्मान हुआ। बहुत कम समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उत्साह को देखते हुए लोग एकत्रित हुए, निश्चित ही जो हमारे नवे मंडल अध्यक्ष बने हैं, सभी मंडल अध्यक्ष पूरी ऊर्जा के साथ लग के और फिर से भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने का काम करेंगे। भैया, जैसे कि आपने बताया कि समूचे संगठन ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा, जैसे कि बीडी शर्मा जी से लेकर के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी तक और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर प्रहलाद पटेल जी ने सभी ने प्रचार में दमखम दिखाया, तो फिर क्या कारण रहा कि चुनाव हार गए? और दूसरी बात, इसमें एक और बात सामने आई कि कहीं ना कहीं पार्टी में भी एक भीतराघात की बात सामने आई, तो क्या कारण रहा इसका? देखिए, पूरा प्रदेश एकमात्र उपचुनाव था प्रदेश में, एकमात्र उपचुनाव होने के कारण सभी पार्टियां अपनी पूरी दम लगाए हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, हमारे और प्रदेश के मंत्री भी रहे, हम सब लोग रहे और सबने पूरी ताकत लगाई। हाल ही में 1.5 साल हुए थे हमारे राहुल सिंह को कांग्रेस में विधायक बने हुए, वो कांग्रेस से वो विधायकी छोड़ के आए थे, तो निश्चित ही आम पब्लिक का जो आक्रोश था, वो आक्रोश शांत नहीं होने के कारण हम
सभी ने पर्याप्त मेहनत की। कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं जिन गलतियों को हम भरपाई नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव हारे थे। और चुनाव हारने के कारण ही जो हमारे मंडल अध्यक्ष बदले गए थे, तो वो केवल उस कारण बदले गए कि भाई नवीन ऊर्जा के साथ सभी लोग लगें और नई ऊर्जा के साथ काम करें। राजनीतिक गलियारों में भैया एक और बात काफ़ी सक्रिय है कि भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में या कहें दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। एक जयंत मलैया का खेमा, दूसरा प्रहलाद पटेल जी का खेमा। तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है भैया? वो लोगों को तो जो बोलना है बोलते रहते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि इसमें गुट उट का और राजनेताओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता। यह ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी होता है। यहाँ नेताओं के पीछे कोई नहीं भागता। आपने देखा होगा, चाहे प्रदेश स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, हमारे यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी चलता है। ये नहीं चलता है कि ये इनका गुट है, ये इनका गुट है, ये इनके लोग हैं, ये इनके लोग हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये पॉसिबल ही नहीं है। गुटों का और खेमे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जब तक आदमी रहता है तब तक उसकी क्रेज रहती हो। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाता, उसकी क्रेज खत्म हो जाती है और केवल भारतीय जनता पार्टी चलने लगती है। तो यहाँ दमोह जिले में भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कोई गुट उट नहीं है। लोगों तो कुछ भी जो कहना है तो वो कहते रहते हैं अपने हिसाब से, बाकी गुट उट कहीं भी नहीं है। भैया अब आपसे जानना चाहेंगे कि उपचुनाव से लेकर के कोरोना काल तक दो चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में रहीं, एक मेडिकल कॉलेज और दूसरा सिटी स्कैन मशीन। तो स्वास्थ्य के लिए, दमोह क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए जो ये दो चीज़ें हैं, इनका कब तक यहाँ पे दमोह में आगमन होगा, ये इनकी शुरुआत कब होगी? देखिए, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों ने शासकीय अस्पताल में उपलब्ध कराई हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांटों का जो उद्घाटन था, उस दौरान हमारे दमोह में भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। और जो भविष्य वक्ता तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी दमोह स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से तैयार है। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज की हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और इस वित्तीय वर्ष में जो बजट आवंटन होता है उसमें 300 करोड़ का बजट भी आवंटन किया है। निश्चित ही भूमि का सीमांकन होने वाला है, और भूमि का जैसे ही सीमांकन हो जाएगा तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चालू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज कोई 4-6 महीने की प्रोसेस नहीं रहती है, मेडिकल कॉलेज वर्षों की प्रोसेस रहती है। 5-7 साल लगते हैं जब मेडिकल कॉलेज खड़ा हो पाता है। तो मेडिकल कॉलेज के लिए 5-7 साल का समय लगेगा, लेकिन इस दमोह के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना चालू हो जाएगा। और अभी जैसे ही ये बरसात का मौसम ख़त्म होता है और जैसे ही सीमांकन चालू हो जाएंगे ज़मीनों के, तो हमारे यहाँ दमोह में मेडिकल कॉलेज की भूमि का सीमांकन हो जाएगा। सीमांकन के बाद हमारे यहाँ टेंडर लगने की जो प्रक्रिया होगी, टेंडर लगेंगे। टेंडर भी कोई छोटा मोटा टेंडर नहीं है, बड़ा टेंडर है। तो उसके लिए बड़ी प्रक्रिया और बड़ी प्रोसेस के तहत जो बड़ी फर्में आमंत्रित होंगी, वो बड़ी फर्में उस टेंडर को लेंगी और मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ हो जाएगा। भैया आपसे अंतिम प्रश्न कि आप जिला अध्यक्ष पद पर हैं, तो क्या 2023 के चुनाव में आपको एक प्रत्याशी के रूप में भी क्या देखा जा सकता है? काफ़ी चर्चाएं हैं कि पथरिया क्षेत्र से या फिर दमोह क्षेत्र से आप चेहरा हो सकते हैं दमोह भारतीय जनता पार्टी का, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं, और अभी जो मुझे संगठन ने काम दिया है तो मैं केवल संगठन के काम को महत्व दे रहा हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मजबूत हो, प्रत्याशी कोई भी रहे। जब हम 2023 का चुनाव फाइट करें तो भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभाओं में विजय श्री प्राप्त करे, इसका मेन उद्देश्य बनाते हुए अभी हम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिला का नेतृत्व कर रहे हैं। तो चारों विधानसभा सीट जीतने का काम हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि अपनी अपनी पोलिंग बूथ को मजबूत बनाना है, जिसमें प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। जो पार्टी हमें प्रत्याशी बना के देगी, उस प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा, और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर पूर्ण ईमानदारी के साथ लगकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय शरीफ दिलाएंगे। भैया हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद।
हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी जी, जिन्होंने उन सभी सवालों के जवाब दिए जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में थे।